लेकिन वो मुनि बनकर छुल्लगी रहे या मुनि बन गए, मुनि बन के कल्याण किया। ऐसा एक दिन आएगा कि हमारे विजय भाई भी ऐसा कल्याण करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 18 सालों से कंटिन्यू चौका, और हर साल कोई ना कोई साधु का चातुर्मास होता है, उनका पूरा लाभ ले लेते हैं। मैं तो सोचता हूं कि अपने जीवन की चंचल लक्ष्मी का उपयोग इससे बड़ा और कोई नहीं होगा कि जहां साधुओं के आहारचर्याएं निर्विकल्प अवस्था में होती रहें। और इस बार बेलकचिया कलकत्ता का आहार बिल्कुल निर्दोष वाली बात है, क्योंकि यहाँ हमारे लिए चौका लगाना नहीं पड़ा, यहाँ तो हमारे इन दोनों के श्रावकों के चौके लग रहे हैं और उनमें हम भी थोड़ा सा मजा मारा थे, आहार ले आते हैं। इनका चौका, हमारा तो है ही नहीं है। नहीं तो कहीं जाओ वहाँ त्यागी वृत्ति नहीं मिलते, वहाँ महाराज के लिए चौका लगाना पड़ता है। ख्याल करो, आप इतना ही विचार करके रखना, 7 संयम को स्वीकार करो, 7 समोषण की भूमियों को पार करके 8वीं भूमि में पहुंचने का प्रयास करो। और नहीं किया, अगर संसारिक 7 बंधनों में पड़े रहे, 7 फेरों में पड़े रहे और आपने संयम स्वीकार नहीं किया, तो नरक कितने होते, नरक कितने होते हैं? हाँ, वो भी बता रहे हैं, अगर तुमने संयम स्वीकार नहीं किया तो 7 नरक तैयार हैं। और आप आश्चर्य करेंगे, शादी के जब फेरे पड़ते हैं ना, कितने फेरे में लड़की आगे रहती है और कितने फेरे में लड़का आगे हो जाता है? 6 फेरे में लड़की आगे, और 7वें में क्या करती है वो? कहते जाओ। और ये हमारा ज्ञान बोलता है, सिद्धांत बोलता है, आगम बोलता है कि 7वें नरक तक स्त्री नहीं जाती, 6वें नरक ही तक स्त्री जाएगी, कितने भी पाप करे। आप विचार करके रखना, एक इंद्रिय जीव नरक नहीं जाता है, संगी असंगी पंचेंद्रीय जीव भी होगा तो ही नरक जाएगा। 2 इंद्रिय नहीं जाएगा, 3 इंद्रिय नहीं जाएगा, 4 इंद्रिय नहीं जाएगा, संगी और असंगी भी। पंचेंद्रीय जीव नरक जाते हैं पहले नरक तक, असंगी जीव दूसरे नरक तक, तीसरे नरक तक शरीर सब जो पेट के बल चलते हैं, 4थे नरक तक, और 5वें शेर कितना भी पाप करे 5वें नरक से ऊपर नहीं जाएगा। स्त्री कितने भी पाप करे 6वें नरक से ऊपर नहीं जाएगी। 7वें नरक में भी पुरुष जाएगा, लेकिन वो भी वज्र सब नारद सेनन का धारी होना चाहिए। रागम मक्ष भी जाता है 7वें नरक तक, तंदुल मक्ष भी जाता है 7वें नरक तक। तो विचार करना कि अगर तुमने संयम को स्वीकार नहीं किया तो स्त्री कहेगी 6 तक तो मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगी, 7वें में तुम्हें अकेले जाना पड़ेगा। और 7वें में गए तो तुम्हारा कोई साथ निभाने वाला। 7वें की स्थिति अगर देखी जाए नरक की, पहले नरक में बहुत सारे बिल हैं और आदमी कम, नारकी कम, दूसरे में बिल कम और नारकी ज्यादा, तीसरे में बिल कम और नारकी ज्यादा, और हाइट भी बढ़ती जा रही है, हाइट भी बढ़ती जाए। 7वें नरक में केवल 5 बिल हैं, अब नारकियों की संख्या और शरीर की हाइट बढ़ी हुई है। ऐसा ही समझ लो कि एक बोरे के अंदर, छोटे से बोरे या छोटे से मटके के अंदर तुम्हें काट पीट कर डाला जा रहा हो, ऐसा वहां पर सिकुड़ा शरीर रहता। और उसके नीचे चले गए तो निगोद कलकल भूमि है, वहां पर तो आपको एक श्वास में 8-10 बार जन्म मरियो भरियो दुख पार। इन सब से बचने के लिए हम 7 राजू पार कर लिए हैं और 7 फेरे भी हमने डाल लिए हैं। लेकिन अब हमें भगवान के कितने फेरे लगाना है? 3, कम से कम 3 फेरे लगाओ। हम 1 में ही निपट जाते, कई तो फेरे लगाते ही नहीं है, भगवान के दूर से दर्शन करे और चले। आप विचार 3 फेरे क्यों लगा रहे हो ये समझना। 3 फेरे इसलिए लगाना है कि भगवान हमारा जन्म का नाश हो, मरण का नाश हो, जरा का नाश, जन्म जरा मृत्यु विनाश ना है, जलम निर्पामा। भगवान हम आपकी परिक्रमा कर रहे हैं तो हमें इस मंत्र बताया था मैंने, ओम ह्रीम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय श्री पासना जिनेन्द्राय नमो नमः। पहले फेरे में ये मंत्र बोलो। दूसरे फेरे में जब दूसरे परिक्रमा लगाओ तो बोलो ओम ह्रीम सम्य दर्शन ज्ञान चारित प्राप्तिव्यो श्री पासना जिनेन्द्राय नमो नमः।
जो भी भगवान की परिक्रमा कर रहे हो उनका नाम ले लीजिएगा। तीसरी जब परिक्रमा करें तो ओम ह्रीम सम ओम ह्रीम केवल ज्ञान मोक्ष लक्ष्मी प्राप्तिव्यो श्री पासना जिनेन्द्राय नमो नमः। तो पहले में आपने ये भावना वाली कि हमारा जन्म जरा मृत्यु विनाश हो, दूसरे में हमने ये भावना वाली कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित प्राप्त हो, और तीसरे में हमें भगवान केवल ज्ञान और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो। 3 परिक्रमा में और 3 परिक्रमा लगा ली तो भगवान तुम्हारे हो गए। 3 में बात पूरी होती है। महिलाएं इस कुकर में खाना सब्जी दाल बनाने रखती हैं, कुकर कितनी सीटी मारता है? पहली में तैयार हो जाओ, दूसरी में पकने लगी और तीसरी सीटी बजे तो उतार लेना, नहीं तो उसके बाद हलवा बन जाएगी। दाल दाल नहीं रहेगी, हलवा बन जाएगी। ट्रेन में सफ़र करते हो तो ट्रेन भी 3 बार सीटी मारती है। पहले में बैठ जाओ, दूसरे में तैयार सामान संभाल लो, तीसरी जैसे ही हॉर्न बजा दो तीसरे में, 3 में बात पूरी हो जाती है। आप विचार करना, मन वचन काय, मन शुद्धि वचन शुद्धि काय की शुद्धि महाराज, अंदर मामला वही है, बाहरी बदला है बस। हाँ, काय की शुद्धि महाराज। 3 में बात पूरी होती है। और अभी तो नहीं हो रहा है शादी, लेकिन पहले होता था, मुसलमानों में शादी होती थी तो क्या बोलते थे? निकाह कबूल कबूल कबूल, इतने में वो कबूल। और उसने सपने में भी बोल दिया, बड़बड़ा दिया, तलाक तलाक तलाक, तो तलाक। वारी बुद्धि। अब विचार करके रखना, 3 में आप 3 बार अपने कोई काम कर लिया। हमारे एक टीचर थे पढ़ाने वाले, वो कहते कोई चीज़ याद करना है तो 3 बार याद करो, 3 बार पढ़ो। हम बहुत तो पढ़ते हैं लेकिन बहुत बार नहीं पढ़ते। कोई भी ग्रंथ को कंठस्थ करना है, याद करो मत, 3 बार उसे पढ़ो। आप अगर 3 बार एक ग्रंथ को बार बार पढ़ लेते हैं तो वो ग्रंथ आपके जीवन का जीवन चारित्र बन जाता है। अब विचार करना, हमने भगवान की 3 परिक्रमा लगाई, अब भगवान हमारे हो गए। अब जो तुम कहोगे वो सुनेंगे, और तुम गए सीधे सुनाने लग गए। डॉक्टर के पास भी जाते हो तो डॉक्टर भी पहले आंख देखेगा, जीभ देखेगा, नब्ज देखेगा। ये जब 3 चीजें देख लेगा उसी के बाद इलाज करता है। आप विचार करना, और उसके बाद फिर वो सुई लगाता है ना, तो सुई भी डायरेक्ट नहीं लगाता है, वो पहले सुई निकालेगा, आपके सामने खींचेगा, फिर वो उसमें स्पिट लगाएगा, फिर उसके अंदर डालेगा दवाई में, फिर निकालेगा। तुम्हारी आंखों के सामने कर रहा है, तैयार हो जाओ, ये सुई अंदर जाने वाली है, और फिर दवाई निकालेगा, फिर यहाँ थोड़ा स्पिट लगाएगा और दवाई सुई अंदर। तो वो भी मानसिकता बनाता है, तो हमें भी अपनी मानसिकताओं को बनाना है। 3 परिक्रमा लगाने के बाद भगवान का वैभव देखो, और भगवान का वैभव देखने के बाद भगवान को अपना बनाओ, और जब अपने भगवान बन जाए फिर अपने मन की बात करो। आज इतना ही, शेष चर्चा कल करेंगे। 3 का और क्या महत्व है, 3 परिक्रमा, 3 का और क्या महत्व, इसकी चर्चा कल करेंगे। लेकिन आज इतना सूत्र याद रखना है, मंदिर में जाकर सबसे पहले क्या करना है? परिक्रमा लगाना है। तब तक भीड़ भी छट जाएगी, आराम से दर्शन करोगी, और नहीं तो तुम हटाते रहोगे, उतनी देर में लोग परिक्रमा लगा के चले जाएंगे। तो सबसे पहले मंदिर में परिक्रमा करें, उसके बाद में भगवान की तसल्ली से दर्शन करें। ओम नमः जय गुरुदेव।